नमस्कार साथियों, पशुधन वेटकेयर में आपका स्वागत है। मेरे साथियों से अपील है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, आज मैं आपको चारकोल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चारकोल है, कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के फ़ायदे क्या हैं। साथियों, चारकोल है, चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला। तो ये लकड़ी को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो लकड़ी को अगर हम उच्च तापमान के ऊपर वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो चारकोल मिलता है। चारकोल कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि इसके अंदर कार्बन कार्बन होता है। ये कार्बन की कंपोजिशन है। चारकोल को हम एक्टिवेटेड चारकोल किस प्रकार में बदलेंगे। चारकोल को एक्टिवेटेड फॉर्म में लाने के लिए हम चारकोल को फिर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करने से चारकोल के अंदर परिवर्तन हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके अंदर जो पोर्स हैं, चारकोल के अंदर जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, उनका आकार बढ़ जाता है, जिससे चारकोल के अंदर अवशोषण की क्षमता अधिक हो जाती है। तो उसे हम एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। एक्टिवेटेड चारकोल प्रयोग है हम पशुओं में ड्रग ओवरडोज के अंदर, अगर किसी पशु को अधिक मात्रा में ड्रग दे दी जाए, दवाई दे दी जाए और वो ओवरडोज हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम उसको पशु को चारकोल देते हैं। क्योंकि चारकोल है वो ड्रग को अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे है उसको ड्रग ओवरडोजिंग की समस्या है उससे निपटारा मिल जाता है। चारकोल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। चारकोल का प्रयोग है उन पशुओं में किया जाता है जहाँ पर पशु के अंदर ड्रग ओवरडोज की समस्या हो, यानी कि पशु को अधिक मात्रा में हमने कोई केमिकल या दवा दे दी हो, तो उसमें पशु के अंदर जो केमिकल या दवा है उसका हानिकारक प्रभाव पड़ने से पहले हम अगर उसको हम चारकोल दे देते हैं तो चारकोल है उस हानिकारक दवा को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके साइड इफेक्ट पशु के अंदर नहीं दिखाई देते हैं और पशु है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कई बार पशु है केमिकल पदार्थ को खा जाता है जो पशु के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर हम पशु को 1 घंटा के अंदर अंदर अगर हम चारकोल दे देते हैं तो पशु के अंदर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। पशु के अंदर वो केमिकल है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा चारकोल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे कोई पशु है कीड़े मारने की दवा खा चुका हो, या फिर पशु जो फसलों में हम स्प्रे करते हैं, जो कीड़ों को मारने की स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को मारने की स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड्स जो प्रयोग करते हैं, वो अगर पशु खा चुका है, निगल चुका है, तो पशु को कम से कम समय के बाद, यानी कि 1 घंटा के अंदर अंदर अगर हम चारकोल पिला देते हैं तो वो चारकोल है उस जो दवा है, जो गलत चीज़ पशु के शरीर में गई है, उसको चारकोल अब्जॉर्ब कर लेता है और पशु को डायरिया के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे पशु को नुकसान नहीं पहुंचता है, बहुत कम नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि पशु को 1 घंटा के अंदर अंदर अगर हम चारकोल देते हैं तभी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज है अगर हम जितना लेट करेंगे तो चारकोल है वो वहाँ पर कोई अपना बढ़िया प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंस, जो पदार्थ है, जो केमिकल पशु ने खाया है वो शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होता है तो उसके सिम्टम आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें कम से कम समय के अंदर, यानी जल्दी से जल्दी है वो चारकोल पशु को पिला देना चाहिए। चारकोल का प्रयोग है इम्पेक्शन के अंदर भी किया जाता है। पशु को जब इम्पेक्शन होता है तो उस केस के अंदर हम चारकोल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चारकोल है वहाँ पर जो अधिक मात्रा में गैस और जो तेजाब बन चुका है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और पशु को आराम मिलता है। इसके अलावा एसिडोसिस के केस में पशु कई बार ग्रेन अधिक मात्रा में खाने के बाद, अनाज के अधिक मात्रा में खाने के बाद उसके पेट के अंदर एसिडोसिस हो जाती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पशु है खाना पीना बंद कर देता है, पशु के अंदर एसिडोसिस के लक्षण आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पशु को चारकोल पिला देना चाहिए। चारकोल पिलाने से जो एसिड पशु के शरीर के अंदर जो एक्सेस मात्रा में बना है वो चारकोल अब्जॉर्ब कर लेता है, वो शरीर से बाहर है वो एसिड है वो बाहर निकल जाता है और पशु है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा टिम्पनी के केस में, ब्लोट के केस में, अफारे के केस में हम चारकोल पिला सकते हैं, क्योंकि अफारे के अंदर गैस बनती है, उस गैस को चारकोल है अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि चारकोल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो चारकोल अब्जॉर्ब कर लेता है और पशु को है हानि नहीं पहुंचती है, पशु जल्दी स्वस्थ होता है। चारकोल की डोज क्या होती है। बड़े पशु के अंदर 1 ml प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि बड़ी भैंस और गाय को हम 400 ग्राम या 500 ग्राम है
वो चारकोल पिला सकते हैं एक टाइम के अंदर। छोटे पशुओं में 2 ml प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम पिला सकते हैं, यानी छोटे काफ्स के अंदर 50 से 60 ml प्रति दिन के हिसाब से हम पिला सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे, तब तक राम राम, बाय बाय।